कहा गया है, चार बातें बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से घटती है। चार बातों में सबसे पहली बात है भूख। भूख को बढ़ाने से बढ़ जाती है और घटाने से घट जाती है। जो व्यक्ति भोजन में संयम रखना जानता है वह अपनी खुराक को संयमित कर सकता है, और जो व्यक्ति असंयम में रमण करता है, जीभ पर कंट्रोल नहीं रख पाता है, वह अपनी खुराक को बढ़ाता जाता है। खुराक तो बढ़ जाती, बढ़ाने से बढ़ जाती है, घटाना मुश्किल होता है, परंतु वो अभ्यास से घटाई जा सकती है। पर बढ़ी हुई खुराक अगर परिश्रम नहीं है, मेहनत नहीं है, तो वह खुराक उनके लिए अहितकर हो जाती है। आज देखते हैं विश्व में मोटापे की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मोटापे की समस्या क्यों पैदा हुई है? एक कारण है कि खुराक का असंतुलन। जितनी भूख है उससे अधिक खा लेना, टेस्ट के कारण या दोस्तों के कारण अधिक भोजन कर लेना, बार बार भोजन कर लेना, जिसके कारण मोटापा बढ़ जाता। पोषक तत्व नहीं होता है तो धीरे धीरे वह भोजन मोटापे की ओर आगे बढ़ा देता है। तो जरूरत है कि भूख पर कंट्रोल किया जाए, भूख को संयमित किया जाए, और जो भूख को संयमित करता है उसकी सहिष्णुता बहुत दृढ़ होती है। जो भूख को सहना सीख लेता है वह दूसरी बातों को भी सहना सीख लेता है, और जो भूख को सहना नहीं सीखता है वह दूसरी बातों को भी सहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसकी असहिष्णुता बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहा गया कि भूख को सहन करना सीखें, भूख को संयमित करने का प्रयास करें। जो भूख को संयमित करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को बचाए रख सकता है। हालांकि भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु अधिक भोजन हमारे लिए बीमारी का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने जो तप के प्रकार बताए उसमें एक तप उनोदरी तप दिया है। उपवास तो जिस दिन करेंगे उस दिन उपवास होगा, एकासन जिस दिन करेंगे उस दिन एकासन होगा, पर उनोदरी तो हर दिन किया जा सकता है। हर दिन दिन में 3 बार खाते हैं तो 3 बार किया जा सकता है। तो उनोदरी तब तो हर कोई कर सकता है, छोटा बड़ा हर कोई कर सकता है कि मैं जितना भोजन करता हूं उससे थोड़ा कम खाने का प्रयास करूं। जो कम खाने का प्रयास है, सलक्ष्य पूर्वक कम खाने का प्रयास है, वह एक तरह का उनोदरी तप कहलाता है। तो उनोदरी तप जीवन में आए यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात जो बताई गई है वह है भय। भय बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। आप देखते हैं कई बार बच्चों को भूत आदि की कहानी सुना दी जाती है सोते समय, तो रात को नींद में उठकर चिल्लाने लग जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ऐसे कोई भय नहीं है, परंतु बात को सुन करके उनके मन में भय बढ़ जाता है। तो भय को बढ़ाने से बढ़ाया जा सकता है और घटाने से, अगर उनमें साहस और शौर्य की भावना जागृत की जाती है तो भय धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो भय उत्पन्न नहीं करें। भगवान महावीर ने कहा हर प्राणी अभीत रहना चाहता, भय से मुक्त रहना चाहता है। जो भय से मुक्त है वही सुखी है, और जो भय से युक्त है वह सुखी कैसे होगा? किसी को इंसान का भय है, किसी को पशु का भय है, किसी को व्यापार का भय है, न जाने कितने प्रकार की दुनिया में भय है। तो कोई न कोई भय इंसान को घेरे रहता है। तो भय से मुक्त होने का प्रयास करें, भय बढ़े नहीं, भय को बढ़ाए नहीं, सावधानी रखना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह बन जाए, लापरवाह नहीं बनना है, सावधान रहना जरूरी है, पर भय को बढ़ाए नहीं। कि जो भयभीत होता है उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, उसका जो सेल्फ कंट्रोल की क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो वे चीजें नहीं घटे, उसके लिए जरूरी है कि भय को बढ़ाए नहीं, भय को घटाने का प्रयत्न करें। तो जो भय को घटाता है वह व्यक्ति सुख शांति पूर्वक जीवन जी सकता है। जो पग पग पर भयभीत हो जाता है, कुछ लोग
कुत्ते से डर जाते हैं, बिल्ली से डर जाते हैं, चूहे से डर जाते हैं। अरे भाई, संसार में सभी तरह के प्राणी हैं, हमारे को जीने का अधिकार है तो उनको भी जीने का अधिकार है। वो भी सृष्टि के अंग है, हम भी सृष्टि के अंग है। तो किसी को तकलीफ नहीं दे। अगर तकलीफ नहीं देंगे तो वो हमारी को तकलीफ क्यों देगा? सामान्यतया कोई किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। कहा जाता है जंगल में शेर अगर भूखा है तो ही आक्रमण करेगा, अगर भूखा नहीं है, पेट भरा हुआ है तो चुपचाप बैठा रहेगा, उसके पास में से निकल जाओ तो भी कुछ भी नहीं कहेगा। तो सृष्टि की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है कि आदमी जब भूखा होता है तभी किसी पर प्रहार करता है, और भूखा नहीं होता है तो प्रहार नहीं करता है। इसलिए हम किसी को भयभीत न करें, दूसरों को अभय दान दें। जैन धर्म में कहा गया कि व्रत स्वीकार करें। व्रत किस लिए स्वीकार करें? कि दूसरे जीवों को अभय दान देने के लिए। छह काया बताई, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। ये जीव सृष्टि है, जीव है। तो इन जीवों को अभय दान देना, संयम करना, कि जितना मैं संयम कर सकूं उतना उन जीवों को अभय दान मिल सकता है। कोई पानी से नहाता है, बहुत सारे लोग नहाते हैं, तो कोई बाल्टी से नहाता है, कोई नदी में डुबकी लगाकर नहाता है, कोई शावर के नीचे बैठ के नहाता है। तो अब नहाते तो सभी हैं, शरीर पर पानी नहीं टिकता है, पानी पे गिरा है बह जाता है, पानी थोड़ी टिकता है शरीर पर पानी का असंयम कितना है। बाल्टी वाला एक सीमित पानी में स्नान करेगा, 10 लीटर 5 लीटर में, और नदी वाला असीमित पानी का उपयोग करेगा। शावर वाला कितने लीटर लग जाएंगे पता नहीं। तो जो संयमी होता है वह सीमित कर लेता है अपने आप को कि मैं इतने पानी से ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा, तो उन जीवों को अभय दान दे देता है। तो अभय देना सीखें, अभय दान देने से सुख शांति स्थापित होगी। से पढ़ा रहा है पूर्वांचल के उल्टा डांगा क्षेत्र में हुआ है, और मुनिश्री का चतुर्मास भी पूर्वांचल में घोषित है। तो एक दृष्टि से आज उल्टा डांगा पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बन गया है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा उल्टा डांगा परिवार की बहनों को कि यहाँ आज मुनिश्री के स्वागत में अपने स्वागत गीतिका प्रस्तुत करने हेतु उल्टा डांगा परिवार की बहनों चरणों में बंधन, साध्वी श्री जी के चरणों में बंधन। स्वागत है मुनिवर का, स्वीकार इसे कर लो। स्वागत है मुनिवर का, स्वीकार इसे कर लो। क्या भेंट करे तुमको, भक्ति के सुमन ले लो। क्या भेंट करे तुमको, भक्ति के सुमन ले लो। विकसित हो गया उपवन, मुनिवर के आने पर है कमल भी खिलने लगे। उनकी वाणी सुनकर ऐसी शुभ बेला में शत शत वंदन कर लो। स्वागत है मुनिवर का, स्वीकार इसे कर लो। जैसे सूखी धरती बारिश के लिए तरसे, ऐसे ये नैन मेरे मुनि दर्शन को तरसे। अब दर्शन पा करके अखियाँ पावन कर लो। स्वागत है मुनिवर का, स्वीकार इसे कर लो। हमारे गुंजन करते उपवन के खिलने पर, तन मन पुलकित सब
का स्वीकार इसे कर लो। उल्टा डांगा वासियों के भक्तों के सुमन ले लो। स्वागत है मुनिवर का स्वीकार इसे कर लो। स्वागत है मुनिवर का स्वीकार इसे कर लो। आज मुनिषी जिनेश कुमार जी, मुनिषी परमानंद जी, मुनिषी कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। श्रद्धालु श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। हम सब सबसे पहले आचार्य प्रवर के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने मुनिषी जिनेश कुमार जी जैसे विद्वान संत का चातुर्मास कोलकाता में फरमाया है और पूर्वांचल वासियों के लिए और भी गर्व का विषय है कि मुनिषी जिनेश कुमार जी का चातुर्मास पूर्वांचल क्षेत्र में होना संभावित है। आज इस कड़ी में मुनिषी जिनेश कुमार जी ने अति अनुगम पाकर उल्टा डांगा में आज आप पधारे हैं। एक दिन का प्रवास है। कल डिविनिटी पेविलियन में प्रवचन का कार्यक्रम है और प्रवास अल्कोआ ग्लोरिया में है। चातुर्मास डिविनिटी पेविलियन गोलाघाटा मेन रोड VIP में होना है, सुनिश्चित हुआ है और सभी से अनुरोध है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित करना है। 30 तारीख को भी अक्षय तृतीया का राजारहाट में महाश्रमण विहार में अक्षय तृतीया का बृहद संघीय कार्यक्रम है। तो उसमें पूर्वांचल को चूँकि चातुर्मास मिला है, ऐसे भी दायित्व बनता है सभी क्षेत्रों का और अब की बार तो पूर्वांचल में चातुर्मास मिला है। तो हम सब पूर्वांचल वासियों का नैतिक दायित्व बनता है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छी संख्या में वहाँ पे उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित करें। और मनुष्य इतना श्रम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे साउथ हावड़ा में चातुर्मास के पश्चात प्रत्येक जगहों को उन्होंने अपने चरण रज से पावस किया है। यहाँ तक कि रिसड़ा तक भी अनेक सुदूर क्षेत्रों की उन्होंने यात्रा की है और इस गर्मी में भी लगातार 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर आज भी मोटामोटी 4.5-5 किलोमीटर का विहार करके वो हम सबको मतलब पवित्र करने आ रहे हैं। तो हम सब का दायित्व है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी संख्या में धर्म लाभ अर्जित करें। ओम अरहम। और मुनिषी आपके इंगित आराधने में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। ओम अरहम। देवों के देवालय, भक्तजनों के जिनालय, तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति भाव भरा वंदन। अर्थ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी स्वामी एवं मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धा भक्ति भाव भरा वंदन। गुलाब की पंखुड़ियों की एक विशेषता होती है कि वे पीसे जाने पर भी अपना परिमल सर्वत्र फैलाती है। दीपक की एक विशेषता होती है कि जलाए जाने पर भी वह अपना उजाला चारों तरफ फैलाता है। वैसे ही धरती की भी एक विशेषता होती है कि उसे हल से जोते जाने पर भी वह सृष्टि को अनाज देती है। ठीक उसी प्रकार संत जनों की विशेषता होती है कि वे अपना सर्वस्व त्याग कर भी हमारा कल्याण करने के लिए पग पग विचरण करते हैं। बस यही वजह है हम उन्हें पग पग चलता हुआ सूरज भी कहते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा, जो प्रकाश, जो रोशनी हमें उनसे मिलती है वह अन्यत्र कहीं भी मिलना दुर्लभ है। अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप हर घर, हर घट एवं हर गली, हर घड़ी, हर मोड़ पर जला रहे हैं। ऐसे महान संत उल्टा डांगा की धरती पर पदार्पण किए हैं। किसी महोत्सव से कम है क्या ये? इसलिए मैं समस्त उल्टा डांगा परिवार की तरफ से मुनिश्री का
हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सूर्य चाहे हमसे कितना ही दूर क्यों ना हो, वह अपनी रश्मियों से धरती को निरंतर प्रकाशित करता ही रहता है और सरोवर में रहे हुए कमलों को पुष्पित और पल्लवित करता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार मुनि श्री जिनेश कुमार जी भी बंगाल के जिस क्षेत्र में भी विराजे हैं, वे बाकी सारे क्षेत्रों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करते ही रहे हैं। ऐसा है इनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व। हम लोग मुंह को साफ करने के लिए माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं, हवा को साफ करने के लिए एयर फ्रेशनर यूज करते हैं, परंतु आत्मा को साफ करने के लिए वैज्ञानिकों ने किसी फ्रेशनर को बनाया है कि नहीं मुझे नहीं पता, परंतु ऐसे महान संतों के सानिध्य में यदि हम रहेंगे, सेवा करेंगे, दर्शन का लाभ लेंगे, तो हमारी आत्मा का फ्रेशन अप होना एकदम निश्चित है। ये मेरी गारंटी है। अंत में मैं बस यही कामना करूंगी मुनिवर कि आपका प्रवास मंगलमय हो, आप हमें निरंतर नई ऊर्जा, नई प्रेरणा प्रदान करते रहें और हम भी अपने पथ पर निरंतर गतिशील होते रहें, हमारी भी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम। ऐसे भी पहुंच जाओ और पहुंच जाती है और दर्शन करके ही अपना संकल्प पूरा करती है। तो आज उनके मन में खुशी और हर्ष है, तो हर्ष की अभिव्यक्ति के लिए संपर्क करें। मेरे घर में आप पधारे हैं और मेरे को यही इच्छा है कि मैं महाराज का दर्शन करके ही पानी पीने की इच्छा रहती है, लेकिन जहाँ भी हो मेरा ये रहता है। दूसरे ये है कि महाराज आप लोग आए हैं तो मेरे एक छोटे से घर के अंदर आप लोग ने मेरे को आके पगलिया किए हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। और पूर्वांचल के सब बहनों से मैं तो यही कहती हूँ कि महाराज के दर्शन करके आओ, उसी में अच्छा लगता है। एक छोटी सी गीत गा रही हूँ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में जगा देना, करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखला जाओ, सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगा जाओ, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, पापी हूँ या कपटी हूँ जैसी भी हूँ तेरी, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, दुख की मारी हूँ मेरे दुखड़ मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मथे श्री महासमुद्र के चेतना में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है धर्म के लक्षण। प्रभु महावीर की वाणी है, धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्ते जस्य धम्मे शयामणो जस्य धम्मे। भारत अध्यात्म प्रधान देश है। उसकी संस्कृति हमेशा उज्जवल और उज्जवलतम रही है। जिस संस्कृति में धर्म नहीं पर संस्कृति नहीं कहलाती है,
जैसे मंदिर का अग्रभाग कलश से सुशोभित होता है, मस्तक की शोभा मुकुट से द्विगुणित हो जाती है, फूल की शोभा परिमल से होती है, वैसी भारतीय संस्कृति धर्म से ही सुसंस्कृत होती है। धर्म सूरज है, धर्म अमृत है, आकाश का स्वभाव अवकाश देना, धरती का स्वभाव भार वहन करना, उसी प्रकार आत्मा का जो स्वभाव है वह क्या है? उज्जवल बनाना। तो इसलिए धर्म का जो स्वभाव है आत्मा को उज्जवल बनाना, और बहुत सुंदर कहा गया है, धर्म समुद्र से भी गहरा है, और धर्म मेरु से भी ऊंचा है, और धर्म आकाश से भी व्यापक है। धर्म की जो परिभाषा बताई गई है वह है आत्मशुद्धि साधनो धर्म। जिन जिन उपायों से आत्मा की शुद्धि होती हो उसका नाम धर्म है। और प्रभु महावीर ने धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया है, और दुनिया में सब मंगल चाहते हैं, अमंगल कोई नहीं चाहता है। कहीं उनको लगता अमंगल होने वाला है तो उनके वो उपाय भी ढूंढता है, मेरे अमंगल न हो, सब मंगल ही मंगल, और सब मंगल चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया है। उत्कृष्ट मंगल क्यों बताया है? अहिंसा संयम तप है। और दूसरी बात है, अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण है, और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो धर्म का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति धर्म के मर्म को समझ लेता है, धर्म के तत्व को समझ लेता है, वह व्यक्ति आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बन सकता है। आवश्यक है कि हम धर्म के रहस्य को समझे, धर्म है क्या, और जो व्यक्ति धर्म के रहस्य को समझ लेता है और धर्म के लक्षण क्या है और धर्म की उपयोगिता क्या है, इन सब बातों को यदि समझ लेता है तो वह व्यक्ति कभी भी असमाधि में नहीं आएगा, अशांति में नहीं आएगा, उसको कभी भी दुख का एहसास नहीं होगा, कभी भी वो तनाव में नहीं रहेगा। वो सुख और दुख हर स्थिति में अपने आप को संभाव में रहेगा, अपने आप को मतलब संतुलित रखेगा और अपने आप को व्यवस्थित रखेगा। तो आवश्यकता है कि हम धर्म के मर्म को समझे और धर्म के लक्षण को जानना चाहिए। तो पहला जो लक्षण बताया है वह है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना, पीड़ा नहीं देना, कष्ट नहीं देना, ये बहुत बड़ा धर्म है। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाज शरीर, कितना सुंदर का है। इसलिए हमेशा मन में भावना भाव कि मैं अहिंसा की साधना करूं, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं दूं। यदि आप घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हर समय मन में भावना यही रहे कि मैं अहिंसा की साधना करूं। और हमारे जो 5 महाव्रत है, 12 जो व्रत है, उनमें पहला व्रत कौन सा है? अहिंसा है। महाव्रतों में पहला कौन सा है? अहिंसा है। और जो अहिंसा की साधना करता है तो उसका मन वचन काया भी स्वस्थ रहता है। मन से भी वह स्वस्थ रहेगा, वचन से भी स्वस्थ रहेगा और काया से भी स्वस्थ रहेगा। और जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देता है, प्राण भूत जीव सत्व को तकलीफ देता है, तो उसके अशुभ आयुष्य का बंधन होता है, असात वेदनी कर्म का बंधन होता है और बार बार उसको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। यदि कभी किसी जीव को तकलीफ दी हो, जान में, अनजान में, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, तो उसे खमत खामना कर लेना चाहिए और भविष्य में मैं गलती नहीं करूंगा, सावधानी रखूंगा। और बार बार ये जो भावना भाता है तो वो अहिंसा का विकास करता है। और अहिंसा के साथ मैत्री जुड़ा हुआ है, अहिंसा के साथ करुणा जुड़ा हुआ है, अहिंसा के साथ दया जुड़ी हुई है, अहिंसा के साथ समता जुड़ी हुई है और अहिंसा के साथ जागरूकता जुड़ी हुई है। और अहिंसा के साथ वो तत्व जुड़े हुए हैं। एक यदि आपने अहिंसा को साध लिया तो अनेक तत्वों को आप साध सकते हैं। आवश्यकता है हमारे भीतर में अहिंसा का भाव रहे। भगवान महावीर का समवसरण होता था, उसमें हिंसक अहिंसक सब प्राणी आते थे और जैसे ही भगवान के समोचरण में आते लोग
तो सबके भीतर में जो हिंसा का भाव है, द्वेष का भाव है और कोई आवेग का भाव है, वो सब भूल जाते। क्यों? भगवान स्वयं ने अहिंसा का जीवन दिया है। उन्होंने अहिंसा का उपदेश नहीं दिया है, अहिंसा की व्याख्या नहीं की है, उन्होंने अहिंसा को प्रयोग भूमि बनाया है। आज संतों की सन्निधि में जो भी आएगा उसको डर नहीं रहता, भय नहीं रहता है। संसारी के शरण में कोई भी आएगा उसको डर रहता है, भय रहता है, कल कुछ हो सकता है। लेकिन जो संत की शरण में आ जाता है तो उसको जल्दी सर कोई खतरा नहीं रहता है। क्यों? संत खुद अहिंसा की साधना करने वाले होते हैं, प्राणी मात्र के प्रति संयम रखने वाले होते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। पर्यावरण की बात संतों से आप सीख सकते हैं, संतों से आप सीख सकते हैं। मतलब पर्यावरण का जितना ध्यान संत रखते हैं उतना संभवतः कोई नहीं रखता होगा। क्यों? मतलब वह संत है, किसी भी जीव को सताते नहीं है। पर्यावरण दूषित कब होता है? जब आप धरती का दोहन करते हो, वृक्षों को काटते हो या किसी की हिंसा करते हो, द्वेष भावना रखते हो, तब ये सब पर्यावरण दूषित होता है। और संत के मन में हमेशा समता का भाव रहता है, मैत्री का भाव रहता है, करुणा का भाव रहता है। इसलिए संत हमेशा पर्यावरण के प्रति सजग रहते हैं कि मेरे जोग से किसी को तकलीफ न हो। और कभी भूल से गलती हो जाती है, हिंसा हो जाती है, तो संत प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। कि मनुष्य गलती का पुतला है, हर किसी से गलती हो सकती है, जान में भी हो सकती है, अनजान में भी हो सकती है, साधु से भी हो सकती है, श्रावक से भी हो सकती है, संसारी से भी हो सकती है और सदमत से भी हो सकती है। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। और गलती होगी, हिंसा होगी या और कुछ हो गया तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए और शुद्ध हो जाना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है हमारे भीतर में अहिंसा, मतलब मन से भी हिंसा का भाव नहीं आए, वचन में भी हिंसा का भाव नहीं आए और काया में भी हिंसा का भाव नहीं आए। और जो व्यक्ति मन वचन काया से दुष्कृत कार्य का, हिंसा का त्याग करता है वो क्या है? अहिंसा। वो अहिंसक कहलाएगा। और जो अहिंसक होता है उसके आनंद ही आनंद होता है। दूसरा जो बताया गया है वो है अहिंसा के बारे में क्या? संयम। संयम, तो संयम का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। जब व्यक्ति के भीतर में असंयम होता है, भोग का भाव होता है, लोभ का भाव होता है, तब वह हिंसा करता, क्या करता है? हिंसा करता है। हिंसा का सबसे बड़ा कारण क्या बताया है? लोभ बताया। और लोभ क्यों पैदा होता है? जब मन में असंयम का भाव पैदा होता है, इच्छा का भाव पैदा होता है, तब ये सब घटनाएं घटती हैं। और लोभ के कारण व्यक्ति दूसरों की चीज का भी हरण कर लेता है, दूसरों की चीज को भी ले लेता है, चोरी भी कर लेता है। कभी कभी ऐसा सुनने में भी आता है। और कभी प्रायश्चित करने के लिए भाई बहन आते हैं, वो बताते महाराज मैंने लोभ के वशीभूत होकर चोरी कर ली, लोभ के वशीभूत होकर किसी को तकलीफ दे दी, हिंसा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये लोभ क्यों? आप जानते हैं क्रोध मान माया ये तीन है, ये तो एक एक गुण का नाश करते हैं और लोभ सब गुणों का नाश कर लेता है। जब लोभ आ गया तो समझना चाहिए आप मतलब सदगति की संभावना कम है। मतलब लोभ के कारण, और गीता में भी कहा नहीं, काम क्रोध लोभ ये क्या? नरक के द्वार है। और भगवान ने भी कहा है जो लोभ में डूबा हुआ रहता है। अब जैसे ममन सेठ का उदाहरण आता है, सागर सेठ का उदाहरण आता है, ये लोभ में कितने डूबे हुए थे, लोभ से ग्रसित थे। आज वर्तमान में भी हम देखते हैं लोभी इतने आदमी होते हैं, 1 रुपया भी खर्च करना है कंजूस है, कहते नहीं मतलब मक्खी छूस, ऐसे लोग भी है। लेकिन लोभ के कारण न जाने क्या क्या घटनाएं कर देते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब में एक छोटी सी घटना है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी काड़ू पधारे तो वहाँ शादी रतन कवि जी सदाशय वालों का सिंगाड़ा था। थानापति जी मतलब अस्वस्थ अवस्था प्राप्त थे और उनके साथ में एक साध्वी जी थी। उनके शारीरिक वेदना थी और साथ साथ में प्रेत आत्मा का भी उनके थोड़ा सा था, प्रेत आत्मा का भी था। तो गुरुदेव ने दर्शन दिए, बातचीत की और गुरुदेव को भी थोड़ा इन विषयों में थोड़ी जानकारी भी वो रखते थे और बात भी करते थे। तो और उनको चेहरे से भी हो गया कि उनके प्रेत आत्मा का कुछ है और वर्षों तक रहा। मैंने भी उस साध्वी जी को देखा है, सदाशर की थी, रतन कौर जी, उनका नाम ही रतन कौर जी था।
मतलब अगवानी भी रतन कंवर जी है, और जो प्रेत आत्मा से जो ग्रसित थी उनका नाम भी रतन कंवर जी था। जब वो शरीर उनका सही रहता तो इतनी अच्छी साध्वी थी वह, और इतनी सुंदर व्याख्यान देती थी रामायण। पुराने समय में रामायण का प्रचलन खूब था। आज तो घर घर में रामायण है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। घर घर में महाभारत है, रामायण मिल जाएंगे नहीं है, हाँ रामायण मिल जाएगा। लेकिन उस समय लोग रामायण के लिए तरसते थे, क्यों? और कोई मनोरंजन के दूसरे साधन नहीं थे। आजकल तो मनोरंजन के बहुत साधन है, मतलब हाँ मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, और भी ना इंटरनेट न जाने कितनी कितनी सुविधाएं होगी उस समय। तो अरे चलो महाराज रामायण सुनाएंगे, एक तो रामड़ो, एक तो राम, ऐसे मतलब और वो तीर मारेंगे, ऐसा करेंगे, धनुष ऐसा, और वो कभी कोई बच्चे भी ऐसे करके दिखाते थे, आज ये आने वाला है, आज ये आने वाला है, कि कहानी में एक अलग रस होता है। और फिर महाभारत है, रामायण है, उसका एक अलग मूल्य है। क्यों? रामायण में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी खूब है, और सुनने से नई जानकारी भी प्राप्त होती हैं। और हमारी परंपरा के अनुसार राम जी है जो मोक्ष में पधारे, राम जी मोक्ष में पधारे। तो अब ये सब बातें जब गुरुदेव मैं बता, साध्वी जी का स्वस्थ रहती तो अच्छी थी, और एक दिन आचार्य पधारे और बात कि भाई इनको आप क्यों तकलीफ देते हो, क्यों तकलीफ देते हो? कि तकलीफ क्यों नहीं दूं, इसने मेरा हार चुराया था। क्या? इसने मेरा हार चुराया था। कि ऐसा कहा जाता है पूर्व भव में माँ और बेटी थी, वो पूर्व भव में माँ और बेटी थी, तो बेटी ने माँ का हार चुरा लिया, हार चुरा लिया, माँ का हार चुरा लिया। तो माँ ने कहा मेरा हार, उसने कहा मैंने चुराया नहीं है, मैंने लिया था, वापिस आपको दे दिया। अब उसमें तनातनी होगी। अब आदमी का कब मन बदलता है, कब मन में पाप आता है पता नहीं चलता, कोई भी हो सकता है। अब घर गृहस्थी है, अरे बड़े बड़े के मन में भी आ जाता है, कभी कभी ऋषि मुनियों के मन में भी लोभ का भाव आ जाता है, लोभ का भाव आ जाता है। तो अब उसने माँ ने कहा दे 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 दे, वो बोली मेरे पास है ही नहीं, मैं क्यों लूं, मैंने लिया ही तुम्हारा हाथ। और वह आर्थ ध्यान में आ गई माँ, आर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, चार ध्यान, नहीं आर्थ ध्यान में आ गई। और जो व्यक्ति आर्थ ध्यान में मरता है, पीड़ा में, कष्ट में, तो उसकी गति सुगति की संभावना कम रहती है। वो आर्थ ध्यान में मरी, और मरकर वह यक्ष योनि में पैदा हुई, प्रेत मतलब यक्ष योनि में पैदा हुई। और कालांतर में उस बेटी का भी स्वर्गवास हुआ। जो जन्मा है वो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जन्मा और मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। भगवान महावीर भी मोक्ष पधारे हैं, ये सब भगवान भी मोक्ष पधारे, और आप और हम एक दिन सब जाने वाले। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है, मतलब जाना तो सबको है ही है। अब उसका भी स्वर्गवास हो गया लड़की का। और कालांतर में वो लड़की सदाशर में जैन परिवार में जन्म लिया, बड़ी हुई, दीक्षा का भाव जगा, दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में रतन कंवर जी के सिंगाड़ा में अपनी साधना करी है। साधना करते करते, विहार करते करते एक जगह रुके, तो वहाँ के पुजारी ने कहा महाराज यहाँ ध्यान रखना, परिष्ठापन में सावधानी रखना, इस स्थान पर पेशाब आदि मत पड़ना, कि यहाँ देवी देवता का है, प्रेत आत्मा का है, थोड़ा सावधानी रखा। अब रुको, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परिष्ठापन का। और कभी कभी हम भी कहते हैं, हमारी सेवा में जो भाई बहन आते नहीं, कि बड़ा ध्यान रख दो थी, कभी कभी क्या ध्यान नहीं रखती है तो कहीं पेशाब कर लेती है, लैट्रिन चली जाती है, तो कभी कभी भारी समस्या हो जाती है। तो वैसे ही अब साधु जी वहाँ रुके और दूर गए, वही साधु जी परिष्ठापन करने के लिए गए, दूर गए और वापिस आ रहे। योग की बात है। और वो क्या है, पेशाब परिष्ठापन करके आगे और पीछे थोड़ा सा अंश रहता नहीं, तो मैं सोचा ऐसे झाड़ दूं, पाती को झाड़ दूं, तो क्या है, लोना से पाती पूछूंगी तो मतलब जल्दी सूख जाएगा, नहीं तो क्या है, गीला रह जाता है, तो 48 मिनट के बाद में जीवोत्पत्ति की संभावना रहती है। योग ऐसा हुआ, योग की बात है, वो जो स्थान था नहीं जहाँ मना किया था, उसी स्थान पर पाती को ऐसे झाड़ा, मतलब पेशाब आदि वो अंश जैसी नीचे गिरा, और वहाँ वो देवी देवता का स्थान था, प्रेत आत्मा का स्थान था। जैसी कौन है, देखती है ये तो वही है, मतलब वो माँ थी, ये बेटी है, और देखती मन में क्यों, वो देश के कारण मरी,
8 ध्यान के कारण मरी और उसके मन में आया मुझे अब बदला लेना है, बदला लेना। और लगी उसके, खूब तकलीफ देती है, खूब तकलीफ देती है, खूब तकलीफ देती है, और कोई समाधान कुछ नहीं। आखिर जब मैं अब बता रहा था तो कालू में पता नहीं आचार्य महाप्रकृति, तब साध्वी जी को स्थिति देखी और कहा भाई इनको क्यों तकलीफ देते, इसने मेरा हार चुराया था, तो हार तो आपको मिल जाएगा और तो क्या, इतनी सी बात है, हार सही इनको हुई थी कि नहीं वही हार, अब वो हार तो कहाँ मिलेगा। कभी कभी बच्चे कहते मैं तो वही बिस्कुट लूंगा, और वो बिस्कुट आएगा, वो तो महाराज को बहरा दिया कि नहीं मैं तो वही लूंगा, और महाराज तो वापिस देने वाले है नहीं। और यदि दीक्षा ले ले तो महाराज दे देंगे, दीक्षा ले ले तो महाराज तत्काल आप लेने वाले नहीं और हम देने वाले नहीं है। कोई भव्य आत्मा हो तो अलग बात है, लेकिन आखिर परिणाम ही आया। साध्वी जी कुछ समय के बाद में आयुष्य पूरा हो गया, तो ये क्यों हुआ, उनके मन में लोभ का भाव आया, लोभ का भाव आया, तब ये घटना घटी। और कुछ क्षण के लिए लोभ का भाव आया होगा, बाद में और भी कुछ हो सकता है, पश्चाताप भी किया होगा और कुछ भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो आया, उसका परिणाम कितना लंबा आया। हम कहते हैं भाई क्रोध क्षणजीवी है तो परिणाम चिरंजीवी है, तो लोग कुछ क्षणों के लिए आता है, उसका परिणाम भी लंबा होता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना है, कभी भी मन में लोभ का भाव नहीं आए। लोभ का भाव आता है, लोभ की संज्ञा रहती है, आसक्ति रहती है, ममत्व रहता है और लोभ का भाव रहता है। कभी कभी व्यापार में भी आपको लोभ आ जाता है, किसी को ठग लेते हैं, कोई छोटा व्यापारी है या बड़ा व्यापारी है, कोई सामान्य आदमी है, कोई गरीब आदमी है, और देखिए ये तो कोई इतना भोला समझता नहीं, इसको ठग लो। अरे आप उसको नहीं ठग रहे हैं, आप अपनी आत्मा को ठग रहे हैं, आत्मा का नुकसान पहुंचा रही है। क्यों हो रहा है, तो मन में असंयम होता है, मन में असंयम होता तब ये घटनाएं घटती है। आचार्य महाप्रकृति ने एक और कहानी फरमाई है कि सौराष्ट्र की घटना है। सौराष्ट्र की 2 अलग अलग घटना है, उसमें से एक घटना मैं बता रहा हूँ। सौराष्ट्र की घटना है, एक कोई मजदूर है जो वो नौकरी करता था, कंपनी में नौकरी करता था, और कुछ 5-10 दोस्त भी थे। उन्होंने सोचा आज लॉटरी उठा। कुछ लोग लॉटरी भी उठाते हैं, भाई भाग्य चमक जाए, कभी मतलब लाखों रुपये निकल जाए। तो सबने लॉटरी लगाई और सब अपने अपने दोस्त लॉटरी देख रहे हैं कि भाई क्या हुआ। तो सबने कहा भाई एक को छोड़कर, तो दोस्त जहाँ खड़े थे नहीं उनमें से वो नहीं था, दूसरे मतलब वो 9-8 जितने भी थे कि भाई हम पैसा भी लगाया तो हमारे तो लॉटरी खुली नहीं है, मतलब लॉटरी खुली नहीं, लेकिन हमारे दोस्त के लॉटरी खुली है, हमारे दोस्त के लॉटरी खुली है। और उसको जाकर बधाई देकर आए और कम से कम नाश्ता तो करके आए। नाश्ता करके, लोग नाश्ता में बड़े होशियार है, तो नाश्ता करके आए। तो वो वहाँ दोस्त गए और जाते ही उसको देखा वो तो निराश बैठा है, हताश बैठा है। और फिर जैसे उनको और देखते ही हृदय ओढ़ के सो गया। तो ये क्या बात है, अरे भाई क्या मतलब प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। किस बात की प्रसन्नता, अरे तुम्हारे लॉटरी उठी है 5 लाख, अरे मूर्ख तुम समझता नहीं, मैंने 2 लॉटरी उठाई, एक लॉटरी मेरे ऐसे ही गई, एक लॉटरी ऐसे ही गई, मतलब 20 रुपये मेरे ऐसे ही गए, 20 की 2 उठाई थी। अब देखो आदमी की संज्ञा देखो, और इसमें हम नेगेटिव भाव भी कह सकते हैं, यदि वो पॉजिटिव भाव है, देखो भाई मेरे तो 5 लाख निकले हैं कि नहीं, मेरे तो 20 लाख ऐसे गए, 20 रुपया ऐसे ही गया, कहते ये है नेगेटिव भाव। क्यों, उसके मन में असंयम था, उसके मन में लोभ का भाव था, भाई 5 लाख की एक लॉटरी और खुल जाती, मेरे 10 लाख हो जाते हैं, 10 लाख हो जाते हैं। ये जो लोभ का जो भाव रहता है ये बड़ा ही खतरनाक होता है। ये क्यों होता है, सब घटनाएं क्यों घटती है, तो मन में असंयम होता है। आज तो आप देख लो, शायद हिंसा हो रही है, आतंकवाद फैल रहा है, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, या एक देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, उनके मन में कहीं न कहीं लोभ का भाव है, सत्ता का उन्माद है, असंयम है, तब ये सब घटनाएं घटती है। संयम होगा तो कोई घटना नहीं घटेगी। सामान्यतः कोई घटना, अब आदमी बीमार क्यों होता है,
बीमार खाने का असहन किया तब बीमार हो गया। आदमी को जेल में क्यों जाना पड़ता है? बोलने में असहन किया तो जेल में जाना पड़ा, या काया से असहन किया तो जेल में जाना पड़ा, या किसी को मारा, किसी को कटु वचन का, गलत का, इसे हम बार बार कहते नहीं। खाने का असहन होता है तो डॉक्टर के पास जाना होता है, और बोलने का असहन होता है तो वकील के पास जाना होता है, वकील के पास जाना होता है। इसलिए संयम जरूरी है। और तीसरा जो बताया गया है वह तप। वो क्या है? तप। ये धर्म का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। जितना ज्यादा व्यक्ति तप करेगा, तप का मतलब केवल उपवास आदि नहीं है, तप का मतलब क्षमता भी तप है, और उन्नति भी तप है, विनय भी तप है, सेवा भी तप है। मतलब निद्रा के तप के 12 भेद बताए हैं। तो ये 3 जो लक्षण है, इन 3 लक्षणों में जो निष्णात होता है और इनकी जो साधना करता है तो उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो ये धर्म के 3 लक्षण हैं। तो इन तीनों को समझना जरूरी है। और चातुर्मास का जो समय होता है, साधु संतों के प्रवास का जो समय होता है, विचरण का जो समय होता है, तो विचरण में ये 3 बातें विशेष रूप से बताई जाती है कि भाई सभी अहिंसा की साधना करो, संयम की साधना करो और तप की साधना करो। जिनके पास में 3 आलम्बन है, जिनके पास में 3 तत्व है, और व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो मैं आपको विशेष तौर से यही कहना चाहता हूं कि हमारा चातुर्मास और अभी प्रवास विचरण कुछ समय के लिए सॉल्ट लेक और पूर्वांचल और फिर और थोड़ा दूसरी जगह संभव है, और उसके बाद में फिर हमारा चातुर्मास का है पूर्वांचल आपके क्षेत्र में है, डिविनिटी में है, तेरापन सभा के तत्वाधान में। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। इस चातुर्मास में अहिंसा संयम तप का विकास करना है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करना है। और गुरुदेव ने कृपा कराई है, तो गुरुदेव ने कृपा कराई है तो आपको उस कृपा का सदुपयोग करना है, कृपा का सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं है गुरुदेव ने कृपा करा दी है कि महाराज तो भी यहीं है, कहाँ जाने वाले हैं, आज निकल जाएंगे, बस आज और कल में तो फिर क्या होगा। तो आप सब जानते, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है पूर्वांचल के जो साहस रवि का है वो सजग है कि मैं कोई पहली बार पूर्वांचल में नहीं आया हूँ, और उल्टा डांगा में भी पहली बार नहीं आया हूँ, पहली बार नहीं, तीसरी बार आया हूँ, नहीं तीसरी बार आया हूँ। 2 बार तो संपत भाई नहीं, महेश जी के यहाँ, संपत जी महेश जी, अच्छा संपत जी महेश जी हैं, ये 2 बार यहाँ आए, 1 बार उधर रुके थे, और 1 बार बच्चावती को उधर रुके थे। हाँ, राकेश जी उनके सुपुत्र ही हैं महेश जी के। हाँ, तो ये है। तो और हमारे जो संपत भाई है बहुत भक्ति वाली है, भावना वाली है। और हमारे मय जी है, आते तो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन घर बैठे है ये व्याख्यान का रस ले लेते हैं, घर बैठे व्याख्यान का रस लेते हैं, ऐसा सुना है। कोई बात नहीं, आज घर बैठे व्याख्यान का रस लेते हैं, कल घर से यहाँ आ जाएंगे। हाँ, कल घर से यहाँ आ जाएंगे। कुछ लोग ऑनलाइन से व्यापार करते हैं, ऑनलाइन से भी व्यापार करते हैं, अलग अलग तरीका होता है। फिर वो दुकान भी खोल देते हैं, फिर कंपनी भी है, फिर फैक्ट्री, ऐसे। तो जैसा अच्छी बात है। तो मैं राकेश के घर से बच्चे सबके प्रति खूब मंगल कामना करता हूँ कि खूब आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। और ऐसे भी पूरा उल्टा डांगा के कई परिवारों को मैं जानता हूँ, अच्छी भक्ति भावना समय समय पर दर्शन करते रहते हैं। तो इनके सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और जो आप में उत्साह है उसे सतगुणी उत्साह चातुर्मास में दिखाना है, चातुर्मास में दिखाना है। तो हाँ, ये रामपुरिया की बेटी है, हमारे जो श्रीचंदी रामपुरिया, मूलचंदी रामपुरिया के परिवार की है। तो बहुत अच्छी बात है, खूब शासन की सेवा करे, आत्मा की आराधना करे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इधर महेश है और इधर संपत्ति है, सबको संपत्ति चाहिए, सबको संपत्ति चाहिए ना, संपत्ति चाहिए। और इधर फिर राकेश है, राकेश किसका नाम है पता है? राकेश, हाँ, चंद्रमा का है। और चंद्रमा क्या कहता है? शीतल रहो। तो और क्या चाहिए हमारे? और साधु को भी यही चाहिए, कि भाई साधु हमेशा समाधि मेरे, मतलब हमारी संपत्ति क्या समाधि है और शीतलता है। तो मतलब कहना मतलब ये हर शब्द एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी रहता है। तो मैं पूरे परिवार के प्रति और फिर जो भी बच्चावाद भंसाली जितने भी जो परिवार है, सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। हाँ, सासू जी, जमाई जी, इनके प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना है। हाँ, ठीक है। देखो घर में की है, तो इसलिए सभी खूब और धर्म आराधना करना। और अभी काफी समय अभी